पहले सर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रहस्य न्यूज़ चैनल में। और क्या नाम हुआ सर और कहाँ से आए हैं आप? सत्येंद्र कुमार गौतम मेरा नाम है। मैं बहुजन समाज पार्टी और 305 विधानसभा इटवा का प्रभारी हूँ। और सर किस तरीके का दिशा निर्देश दिया गया है समीक्षा बैठक में आज? अब देखिए, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी जो अनुशासित पार्टी है, हमारे पार्टी में एक ही हमारे लीडर बहन कुमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जिनके दिशा निर्देश पर बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय इंदर राम साहब ने, जो बहन जी के दूत कहे जाते एक तरह से मान लीजिए, बहन जी दिशा निर्देश दी, उनकी संदेश को हमारे बीच में रखने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप लोग 2024 को लक्ष्य बना लीजिए कि हमको चुनाव जीतना है। चुनाव कैसे जीतना है, उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा अपने शब्दों में कि आप गांव चलो अभियान के तहत हर सेक्टर हर बूथ स्तर तक जा करके कार्यकर्ताओं को अपनी जो हमारे 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं, जिन्होंने अच्छा एक काम करके दिखाया है, गरीबों को मजलूमों के साथ न्याय करने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। उस बात को धरातल पर रखने का बताने का काम करेंगे। उससे हमारे कार्यकर्ता हमारे समर्थक लोग हौसला बुलंद करके ऑटोमेटिक अब की 2024 में आंधी आएगी। अब बहुजन समाज पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा MP इस भारत देश में जीत करके जाएंगे। हम बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और सर विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार बयानबाजी किया जाता है कि संविधान बदलना चाहिए या संविधान में सुधार होना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, पहली बात तो संविधान, सम माने बराबर, विधान माने कानून। वो संविधान जो है वो किसी के बाप दादाओं की नहीं है, वो हमारे बाप दादाओं की धरोहर, जो हमारे बाप दादा ने कठिन परिश्रम करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अथक प्रयास करके, जिनके पास 32 डिग्रियाँ थी, जिन्होंने पूरे भारत देश विश्व के तमाम जगहों पे जा करके अध्ययन करके तमाम चीज़ों को, मूल जड़ों को खोज करके ला करके संविधान में ऐसी बात दिया है। क्योंकि संविधान, इंडिया का संविधान जो है नमनीय अनमनीय है, यानी कठोर और लचीला है। जिसके ज़्यादा कानून जो है, कुछ कानून जो है लेबद्ध हैं, और जिसमें कुछ कानून जो है लेबद्ध नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन नहीं, चूँकि वह कानून जो है, संविधान जो बाबा साहब बनाए हुआ संविधान है, या अगर कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति अगर बदलना चाहेगा, हम लोग ईंट से ईंट पत्थर बजा देंगे, उसको चैन से नहीं सोने देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रहे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की रहा हो। सर नवनिर्वाचित जो अपने जिला अध्यक्ष हुए हैं सिद्धार्थनगर के, जी, क्या कहना है उस पर आपका? देखिए, मैं अपने इस बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि जो भी इस ज़िले के अंदर जितनी भी कमियां हो, जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो, मजलूमों के ऊपर अत्याचार हो, वो अपने मुस्तैदी से खड़े रहें। हम लोग पूरे पार्टी, पूरे समाज के साथ उनके साथ खड़े हैं। जिससे चूँकि जब तक वो गांव में नहीं जाएंगे, जब तक निचले समाज के व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे, तब तक हम धरातल पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो है पार्टी का वर्चस्व, हमारे पार्टी को नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो धरातल पर काम करें और गरीबों से कंधों से कंधा मिला करके चलें। और पहली बात, विषमता जो हमारे अंदर एक है, हम लोगों के अंदर विषमता को मतलब खत्म कर दें। जो ईर्ष्या भावना है, चाहे पूर्व पदाधिकारी हो, चाहे वर्तमान पदाधिकारी हो, सारी विषमताओं को खत्म करके सबको गले से गले मिला करके चलने का काम करें, जिससे पार्टी की जनधार बढ़ेगा। जब जनधार बढ़ेगा तो बहन जी PM बनेंगी, हमारे सांसद जीतेंगे, सांसद जीतने के बाद बहन जी PM बनेंगी। जिस तरह से बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई थी, और गरीबों मजलूमों, जो देखिए सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसको बहन जी ने क्या किया? आज 38,000 सफाई कर्मी का भर्ती करके 38,000 देने का काम किया बहन जी ने। आज उसके बच्चे 60 साल जीवन ऐसे जिएंगे और करें खाएंगे। वो हमेशा बहन जी का गुणगान करेगा। सर जो कुछ युवा हैं वो इस उम्र में भटक सा जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि उन युवाओं से मैं ये कह रहा हूँ, आज वो 30 साल के पहले की बात याद कर लें, जब इस देश में बड़ों लोगों का राज था, तानाशाही था, जो हम लोगों को, हमारे बाप दादाओं को सताए थे, मारे थे, जुनजास्ती से शिकार किए थे, आज उनके सामने नहीं पड़ा है। चूँकि देखिए, कहते हैं, कहावत है, जिसके पाँव फटन बे आई, वो का जाने पीर पर आई। उनके बाप दादाओं से पूछिए कितने जिल्लत झेले। आज माननीय बाबा साहब जो संविधान लिखा, मानव कांत से राम साहब सामाजिक परिवर्तन करके यहाँ तक लड़ाई लाने का काम किया, और बहन जी ने उस लड़ाई को पूरे पटल पर विस्तार करके, जिस तरह से शेर और बकरी घाटू पानी पीते हैं, वैसे काम करने का बहन जी ने किया था। चूँकि इस देश में चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो, जो बाबा साहब ने 1 कोटि का अधिकार दिया था, चूँकि ये कलम है, ये कलम जो पहले ऐसी थी
लेकिन बाबा साहब मानव कांसी साहब ने इस कलम को ऐसे बराबर करने का काम किया है, इसी कलम को बहन जी ने विस्तार करने का काम किया है। इसी कलम के माध्यम से अच्छे अच्छे गुंडा माफिया और बड़े बड़े दबंगों को बहन जी नस्तो नाबूद करके एक बैलेट पर लाने का काम किया है। तो ऐसे नेता का मैं गुणगान व्याख्यान करता हूँ, मैं जन्म भजनी करता हूँ और मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ कि बहन जी पुनः प्रधानमंत्री हो जाए, एक बार पुनः प्रधानमंत्री हो जाए, जिससे हमारे गरीबों का कायाकल्प हो जाए। जो बैकलॉग भर्तियाँ हैं 86 लाख बैकलॉग भर्ती भी पड़ी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कम से कम भर्ती हो जाए, गरीब ही लोग होंगे उस भर्ती के तहत। सर लगातार मौजूदा सरकार के द्वारा ये बयानबाजी किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा है तो अगर हम बात करें अभी हाल ही के 1 महीने के अंदर की घटनाओं के बारे में, जहां पर एक दलित लड़के को पोल से बांध के मार दिया जाता है, भवानीगंज थाने में लोटन थाना अंतर्गत जो है एक लड़के को, रोहित नाम के लड़के को वहां पर गांव के ही रहने वाले लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र की बात करूं, एक लड़की को 19 तारीख को अगवा कर लिया जाता है। बात करूं आपके जोगिया उदयपुर में दलित परिवार से रहने वाले तीन व्यक्ति, एक आदमी और उनके 2 बच्चे जहर खा के एक्सपायर करें। अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा है तो महज 1 महीने के अंदर ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकार है, लूली लंगड़ी सरकार है, जो इनके लोगों द्वारा जो गलत तरीके से कारनामे किया जा रहा है, गलत हरकतें की जा रही है, जुल्म जास्ती अत्याचार किया जा रहा है, उस पर सरकार जो है इस तरह से सफ़ेद पेंट लगा करके ढकने का काम कर रही है। ऐसी कहीं कोई बात है नहीं, क्यों जुल्म जास्ती अत्याचार अन्याय के खिलाफ अन्याय हो रहा है इस प्रदेश में। और सर उस घटना में जब लड़की गायब हुई है घर से, उसमें लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ हुआ था। छेड़छाड़ होने के बाद सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ, वो लोग जेल गए। 18 तारीख को वो लोग जमानत पे बाहर आए हैं, 19 तारीख से लड़की घर से गायब है। इस पर आपका क्या कहना है सर? ये तो साक्षात बता रहा है कि सरकार की जो है ये कायरता बता रही है। सरकार अपने इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके तरफ नहीं है, जो ये ऐसी हरकतें हो रही हैं। अभी सरकार प्रदेश का मुखिया सही हो जाए तो अपराधी इस तरह से नहीं घूम पाएंगे, उनके साथ गरीबों के साथ अन्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। क्या लगता है बुलडोजर इन पर भी चलेगा या फिर बुलडोजर सिर्फ गरीबों पे, मजलूमों पे चलता है बाबा का? नहीं, मैं तो देखिए, पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस तरह से जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चले, लेकिन उसमें भी देखिए जातगत बात होती है, उसमें संप्रदायवाद बात होता है, और जो गरीब तबका का व्यक्ति है उसके साथ ही अन्याय होता है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है।